Morning students, welcome to science class. Today I am going to discuss about the question answers of chapter how do organisms reproduce. So students, we have first question, what is the importance of DNA copying in reproduction? हाँ जी राजी, फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ रिप्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ DNA copying ਦੀ मतलब कि इंपोर्टेंस है भी DNA कॉपी करना जोड़ा है उसकी रिप्रोडक्शन के की इंपोर्टेंस होएगी। सो इसका आंसर की होएगा DNA कॉपिंग इज़ कॉल्ड DNA रेप्लीकेशन। इसनू की बोलिया जाता DNA रेप्लीकेशन बोलिया जाता वा जिस दे विच जिहड़े मतलब कि ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि सेम एज इट जोड़ा नवा DNA फॉर्म होएगा वो पहला वाले DNA के नाल मिलता जुलता होएगा। In this process, one copy each of replicated DNA will be passed on to two daughter cells। मतलब कि ये सेम कॉपी जी है रेप्लीकेशन की अगे फर्दर डॉटर सैल्स के विच पास आउट हो जाती है। ईच सैल फॉर्मेट विल हैव इट्स ओन सैलूलर अपरेटस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द डॉटर सैल्स। मतलब कि जोड़े न्यूली फॉर्मेट सैल्स ने उन्होंने जो DNA होएगा उन्होंने को कैपेबिलिटी होएगी सारिया एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने की मतलब कि जो कि उस डॉटर सैल्स के प्रेजेंट हो गई। सैकेंड थिंग, इट मेनटेन्स द बॉडी डिज़ाइन मेनटेन करेगा। फीचर्स इन डिफरेंट जनरेशनस ऑफ द स्पीशीज़ मतलब कि सारे मतलब कि चीज़ों की करेगा मेनटेन करेगा द बॉडी डिज़ाइन मेनटेन करेगा। सैकेंड थिंग इज़ जोड़े करैक्टर्स होंगे डिफरेंट जनरेशन ऑफ स्पीशीज़ के उसनों की करेगा मेनटेन करने च हेल्प करेगा। वेरीएशनस में भी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द कॉपिंग ऑफ DNA मतलब कि जदों DNA की कॉपी बनती है तो सम वेरीएशनस आ जांदियां ने। ये मतलब कि वेरीएशनस आने नाल इनबुलेट टेंडेंसी फॉर द वेरीएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फॉर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। हाँ जी राजे, सानू पता अगर वेरीएशनस होणगियां तो सम चेंजेस आउणगे, अगर चेंजेस आउणगे तो की होएगा मतलब कि एवोल्यूशन होने के चांसिस वधणगे। अगर एवोल्यूशन होएगी तो असीं कहांगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मच सर्वाइव करेगा। then second is why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individuals। की कारण कि जिहड़ियां वेरीएशनस ने बेनीफिशियल ने टू द स्पीशीज़ बट नॉट नैसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। मतलब कि किसी स्पीशीज़ के लिए तो वो बहुत बेनीफिशियल ने वेरीएशनस बट किसी कल्ले इंडिविजुअल के लिए बेनीफिशियल नॉट नैसेसरी बहुतियां जरूरी नहीं हैगियां। हाँ जी राजे, वेरीएशन प्रेजेंट इन सम पॉपुलेशन वुड अनेबल दैम टू सर्वाइव इन केस ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज ग्लोबल वार्मिंग। दस इट इज़ यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम। मीनस वेरीएशन जिहड़ियां प्रेजेंट होंदियां ने सम पॉपुलेशन दे विच वो मतलब कि उन्होंने की करदियां ने सर्वाइवल करन दे विच हेल्प करदियां ने। ठीक है, जेकर इन्वायरमेंटल कंडीशन जिहड़ियां हैगियां चेंज हो जांदियां ने जिवें कि ग्लोबल वार्मिंग आ तो बच्चे वो जिहड़ा हैगा वा मतलब कि यूजफुल होएगा फॉर सर्वाइवल दे ऑफ स्पीशीज़ दे लई ओवर टाइम। मतलब कि जदों ग्लोबल वार्मिंग वाली कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के ग्लोबल वार्मिंग वर्गियां कंडीशनस आउंदियां ने तो जिहड़ा होएगा अगर मतलब वेरीएशनस होणगियां पॉपुलेशन दे विच तां की होएगा जिहड़ी स्पीशीज़ ज़्यादा सर्वाइव करेगी, यूजफुल होएगा फॉर द स्पीशीज़ दे लई। ओके, दैन साढ़े को नैक्सट क्वेश्चन आ जाता वा बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सो स्टूडेंट बाइनरी फिजन की होंदा वा जदों कोई ऑर्गेनिज्म दो दे विच डिवाइड हो जाता वा, दो सैल्स दे विच डिवाइड। मल्टीपल का मतलब नंबर ऑफ जिहड़े मतलब कि इंडिविजुअल दे विच जिहड़ा कोई ऑर्गेनिज्म है डिवाइड हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट सैल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सैल्स। इन द बाइनरी फिजन दे विच पेरेंट सैल दो सैल्स दे विच फर्दर डिवाइड हो जाता। बट इन द केस ऑफ मल्टीपल फिजन दे विच की होएगा पेरेंट सैल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सैल्स। हाँ जी राजी, बाइनरी फिजन इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशनस। जिहड़ी मतलब कि बाइनरी फिजन आ कदों होंदी है फेवरेबल कंडीशनस आउंदियां ने जदों। दैन मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन दे विच हुंदी है। दैन उस तो बाद रेजिड्यू साइटोप्लाज्म इज़ लैफ्ट। जो बाइनरी फिजन होंदा तो राजे पिछे मतलब कि रेजिड्यूल बचता वा साइटोप्लाज्म का। मीनस कहने जो दो एक सैल तो दो सैल डिवाइड हो गए मतलब पिछे थोड़ा जिहा मटीरियल जिहड़ा हैगा एज ए बाई प्रोडक्ट बच जाता। बट
इन द केस ऑफ मल्टीपल फिशन कोई भी जिहड़ा हैगा वा असीं कहने रेजिड्यूल पिछे लैफ्ट नहीं रहेगा। ओके, then cytoplasm divides after every nuclear division in the case of binary fission की होएगा ਜਦੋਂ साइटोप्लाज्म डिवाइड करता वा मतलब कदों करेगा डिवाइड हरेक एवरी न्यूक्लियर डिवीजन तो बाद। ओके, बट इस दे विच की होएगा मल्टीपल फिजन दे विच साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन मतलब ਜਦੋਂ न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं इस मल्टीपल फिजन दे विच जदे ही जिहड़ा साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा इन द केस ऑफ मल्टीपल फिजन। क्लीयर। दैन साडे कोले नैक्सट क्वेश्चन आ जाता बेटा हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनीफिटेड इफ इट इज़ रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। कहता ऑर्गेनिज्म किस तरीके नाल बेनीफिट होणगे मतलब की बेनीफिट होएगा ऑर्गेनिज्म नूं जदों वो स्पोर्स द्वारा रिप्रोड्यूस होणगे। हाँ जी, तो स्पोर्स आर कवर्ड विद बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटैक्ट दैम अंटिल दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अनदर सबस्ट्रेटम ऑन विच दे कैन ग्रो मतलब कि स्पोर के कोले कहता एक कवरिंग होंदी है जो कि थिक वॉल्स की बनी होंदी है वो उसनूं की करती है प्रोटैक्ट करके रखती है उस टाइम प्रोटैक्ट कर ही रखेगी जिन्ना चਿਰ उसनूं मतलब कि ग्रो करने के लिए कोई सबस्ट्रेटम नहीं मिल जाता। इस तरीके नाल मतलब कि उन्हों की जी सर्वाइवनैस आ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब थिक कवरिंग होने करके वो लंबे समय तक जोड़ा है वा मतलब थिक कवरिंग के जोड़े स्पोर्स रह सकते हैं। उस तो बाद की है दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज मैंबरस मतलब कि एक जोड़ा टाइम के जोड़े लार्ज जोड़े मतलब कि असीं कह सकते हैं मैंबरस प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, दैन क्वेश्चन नंबर 3 कैन यू थिंक of reasons why more complex organisms cannot give rise to new individual through regeneration। हाँ जी जी, की तुसी कदे सोचा कि why more complex organisms ਜਿਹੜੇ more complex organisms ਨੇ like animals ठीक है कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन मतलब कि वो रीजनरेशन विधि द्वारा की नहीं हो सकते रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। हाँ जी राजी, इसका कारण की होएगा रीजनरेशन इज़ नॉट रिप्रोडक्शन रीजनरेशन कोई रिप्रोडक्शन का मतलब कि पार्ट नहीं हैगा या टाइप नहीं हैगी। क्यों मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट डिपेंड ऑन बीइंग कट अप मतलब ज़्यादातर जोड़े ऑर्गेनिजम्स ने वो डिपेंड नहीं करते कट अप के उपर मतलब कि अगर किसी को जिमें हुण ह्यूमन बींग्स ने अगर ह्यूमन बींग्स के टुकड़े कर दिते जान कि वो सर्वाइव करेगा बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगा। इट इज़ नॉट सर्टन दैट कट अप पोर्शन विल बी एबल टू सर्वाइव एंड गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल मतलब कि अगर कट अप पोर्शन हैगा वा किसी इंडिविजुअल का मतलब कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिज्म की गल हो रही है वो सर्वाइव नहीं करेगा तो नवा इंडिविजुअल भी जोड़ा हैगा वा उस तो गिव राइज नहीं होएगा। ओके राजे, नैक्सट साडे कोले की आ जांदा वा वाई इज़ वैजीटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिसड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हाँ जी राजे, जी वैजीटेटिव प्रोपगेशन आ ये सैक्शुअल की टाइप होएगी दैट इज़ मतलब कि प्रैक्टिसड फॉर ग्रोइंग मतलब कि वो प्रैक्टिस की जाती है सम प्लांट्स नूं ग्रो करने के लिए। हाँ जी राजे, वो क्यों की जाती उन्होंने एडवांटेजिस दे करके उन्होंने मतलब कि ग्रो करवाया जाता वा। दैन मतलब कि असी पढ़ांगे साडे कोले फस्ट एडवांटेज हैगी आ इट इज़ यूजली आ मीनस ऑफ प्रोपेगेटिंग सच प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स। हाँ जी बच्चे, ये वो वाले प्लांट्स के विच कीती जाती है जो ज़्यादा मतलब कि वाइबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सैकेंड वन इज़ द इट इज़ रेपड मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस मतलब कि किसी एक रेपड मैथड होएगा इस दे नाल यंग वंस बहुत छेती जोड़े है ने प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इट हैल्प्स इन रिटेनिंग यूजफुल करैक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मीनस की होएगा जोड़े मतलब कि यूजफुल करैक्टर्स ने वो रिटेन रहते हैं एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन मतलब कि कदे भी जोड़े है वो लॉस नहीं होणगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।